क्या नाम हुआ था आपका पहले? मेरा पहले नाम था अब्दुल रशीद। कच्छ के रहने वाले हैं अब्दुल रशीद, जो अब अनमोल बन चुके हैं। क्या कहानी है इसके पीछे की, उनसे हम समझ लेते हैं। अब्दुल भाई, अब आप अनमोल नाम हो गया आपका, क्यों ऐसा हुआ, क्या कुछ हुआ? मैंने उपदेश राणा जी का जो वीडियो और लाइक देखा, अब 6-7 साल से मैं देख रहा हूँ, तो उनसे मैं प्रभावित हुआ। और उनका जो काम है दीन की खातिर, धर्म की खातिर, वो बहुत मुझे अच्छा लगा। और ऐसा ही जज्बा होना चाहिए अपने धर्म के लिए। और मैं भी मौलाना था, 34 साल तक मस्जिदों में पढ़ाया, मदरसा भी पढ़ाया है और इमामत भी की है 34 साल तक। लेकिन किसी मेरी कौम में ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो उपदेश राणा जी जैसा मैंने कभी नहीं देखा। मैं उनसे प्रभावित हुआ और उन्हीं की लाइक और वीडियो देख के ये सब मैंने तय किया कि इनका साथ देना चाहिए। और वाकई सनातन धर्म एक अच्छा धर्म है, तो उसमें प्रवेश करना चाहिए। और 34 साल में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। 34 साल तक मैंने इमामत की है, लोगों को पढ़ाया है, नमाजें पढ़ाई, मदरसा पढ़ाया, लेकिन आज तक मैंने कोई अपना अपमान नहीं खाया है। पूरी ज़िंदगी अपमान ही करते रहे मेरे, कभी इन लोगों ने इज्जत नहीं दी। क्यों अपमान करते रहे? आप तो मौलाना थे, पढ़ाते लिखाते, तो आपको अपमान कैसे होते रहे? इस धर्म में अब इज्जत है ही नहीं। ये जो धर्म है ना, इसमें इज्जत है ही नहीं। ये इमाम को ये अपना नौकर और एक जो कचरा बोरने वाला जो रहता है ना, चपरासी, उससे भी बदतर समझते। इमाम की कोई कदर ही नहीं इनके पास, धर्म गुरु की कोई कदर नहीं है। मगर मैंने हिंदू धर्मों की बहुत से वीडियो भी देखे हैं, तो उपदेश भाई राणा भी भेजते थे, तो मैंने देखा कि उन्होंने अपने गुरुओं को, जब गुरु पूर्णिमा होती है ना, उनका दिन होता है, गुरु का दिन बनाते हैं ना, तो मैंने ये देखा है कि उनके पैर के और जल से धो के, पानी से धो के, और वो पानी सब थोड़ा थोड़ा प्रसाद के तौर पे, नजराने के तौर पर अपने मुंह में ले रहे, मतलब पीते। लेकिन हमारे लोग तो गाली बकते हैं। और मैंने इसी 2 साल के अंदर 7-8 गांव बदलाया। कितना? अभी मेरी उम्र नहीं है बदलने की, क्योंकि अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ उम्र से भी। तो मैं कंटाल गया इन लोगों से, इन कौन से कंटाल गया। और हमारे जितने बड़े बड़े उलमा है, वो भी गलत फतवे देते हैं, गलत सबको सिखाते हैं। तो ये सब बातें अभी बाद में बताऊंगा, मैं अपने तौर पे बताऊंगा। लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ कि मैं इतना दिल से टूट चुका हूँ कि बात ही छोड़ दो। फिर मेरे को उपदेश भाई राणा की बात याद आ गई कि चलो इनका साथ लिया जाए और उनके साथ हो लिया जाए। तो मैं इनके साथ हो गया हूँ, तो सनातन धर्म को अपना लिया हूँ। अपना धर्म जो था मुस्लिम, वो छोड़ चुका हूँ। और मुझे इस धर्म से बहुत कुछ प्रेरणा मिली है। मैंने बहुत से वीडियो देखे, बहुत से गुरुओं का भी देखा है, उनमें से भी कुछ मिला है, कुछ उपदेश राणा भाई से भी मिला है। तो मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। तो आप इनके संपर्क में कैसे आए, और फिर आपके परिवार में कौन कौन है, और आज किस तरह से पूरा धर्म परिवर्तन करने की आपकी विधि की गई? देखो, यहाँ एक मंदिर है, मंदिर का नाम तो मुझे नहीं आता क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ, एड्रेस पता नहीं है। लेकिन एक मंदिर है, वहाँ गया, वहाँ पुजारी जी आए और पंडित जी आए, और वो मेरे को जिस तरह से उन्होंने विधि कराई मैंने की, और मेरा नाम भी रखा गया आज से अनमोल। मैं अब्दुल रशीद था पहले तो। और उपदेश भाई राणा का जो फ़ोन नंबर है वो इनके लिंक पे आता था, तो मैं बार बार इनको लाइक भी करता था, लाइन भी देखता था, और इसी तरह से मैं इनसे संपर्क बनाता रहता था। तो मेरे संपर्क में थे, तो आज मैंने अपना फैसला कर दिया, बस यही बात है। तो आपके अलावा और कौन कौन है परिवार में जो भविष्य में धर्म परिवर्तन कर सकते हैं? ये मैं अभी नहीं कह सकता। कितने लोगों का परिवार है? मेरा परिवार तो 150 लोगों का है। मेरे कुटुंब के सब 150 लोग हैं, सब मौलाना है, सब मस्जिदों में इमामत करते हैं, मदरसे पढ़ाते हैं। लेकिन उन लोगों का मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो आपके परिवार में बच्चे, पत्नी, कौन कौन है आपके? मेरे 3 लड़कियां हैं, तीनों शादीशुदा है, और एक लड़का है जो बिना शादी, अभी शादी नहीं हुई है। और इस वक्त मैं उन सबको छोड़ के आ गया हूँ, सबको छोड़ दिया हूँ, क्योंकि
इस वक्त ये मुनासिब नहीं था, बाद में देखा जाएगा जो होगा वो। तो आपने उन्हें बता दिया कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है, या उनको बताया कि नहीं? मैं अभी अभी उनको वीडियो भेज दिया है अपना, कि मैं इस तरह से धर्म परिवर्तन कर लिया है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो। क्योंकि मेरी वहाँ जो इंसल्ट की इन लोगों ने, मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है और मुझे इतना सताया है कि मैं तो वजूद बन गया था, जैसे मूर्ति बोल के, जिसमें रूह नहीं रहती, श्वास नहीं रहता, बस ऐसा ही पड़ा था घर पे। फिर मेरे यही गांव वाले, जहाँ मैं इमामत करता था, वही लोग मेरे को ऐसा गांव से निकालते, बदलवाते, अभी उधर से उधर भटकवाते और कैसे कैसे इल्जाम डालते, कैसे कैसे मेरे पे कुछ न कुछ करते रहते थे। मेरे को अभी याद भी नहीं है, मैं बाद में पूरी तरह से बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मेरा हालात अच्छा नहीं है, इसलिए तो जो कुछ ज़बान पे आता है वो बोल देता हूँ। आखिरी सवाल आपसे ये बताइए कि आपके मन में कब ऐसा लगा कि आपको धर्म परिवर्तन करना, कोई घटना, कोई इंसिडेंट ऐसा कुछ हुआ था क्या? मैंने उपदेश राणा जी के बहुत से लाइक और वीडियो देखे, और भी लोगों की वीडियो देखे, जैसे कि हमारे कच्छ के अंदर केसरी करके हमारे वहाँ के बापू हैं, मैं उनसे भी प्रभावित था, उनको भी लाइक है और उनकी भी लाइन देखता था। उनका नाम था रघुवीर सिंह, उनसे भी प्रभावित था, और भी बहुत से मैंने लाइक देखी है। तो सब मेरे दिमाग में ये बैठता कि ये अपने धर्म के लिए कितना करते हैं, तन मन धन लगा देते हैं और अपनी जान तक की परवाह नहीं करते हैं। और हमारे जो लोग हैं वो सिर्फ माल लूटना, लड़ाना, झगड़ाना, एक दूसरे का छीन लेना, यही इन लोगों का काम है। ये देख देख के मैं कंटाल गया था कि धर्म वाकई सच्चा कोई है तो सनातन धर्म है, इसीलिए मैंने सनातन धर्म को अपना लिया। अपनी मर्जी से अपनाया, कोई दबाव नहीं, किसी तरह दबाव नहीं, मैं अपनी मर्जी से अपनाया है और मुझे ये धर्म अच्छा लगा, इनका काम भी अच्छा लगा, इनका धर्म की तरह जिस तरह से लोगों का रवैया वो भी अच्छा लगा, तो मैंने अपना लिया। मेरे पे किसी का जोर जबरदस्ती से कोई मुझे नहीं बोला है, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ और अपनी मर्जी से इसी धर्म में रहूँगा और इसी धर्म का प्रचार करूँगा। और ऐसे बहुत बेचारे लोग जो जलील होते हैं, रुस्वा होते हैं, उनको भी साथ में अपने लाऊंगा। आपके परिवार के लोग भी आएंगे भविष्य में? इसका मैं इस वक्त नहीं कह सकता। तो बिल्कुल, ये हैं अब्दुल रशीद, जो पहले मुस्लिम धर्म में मानते थे, अब आज से इन्होंने सनातन हिंदू धर्म अपना लिया है। अब जिनके विचारों से सहमत है उपदेश राणा है। उपदेश जी, कैसे इनका संपर्क हुआ आपका और कैसे इन्होंने धर्म परिवर्तन किया, क्या प्रोसेस किया गया, लीगल प्रोसेस के बारे में बताएं। देखिए राठौर साहब, मैं करीब 3 वर्ष पहले प्रोग्राम में गया था कच्छ में, और वैसे भी मेरे फॉलोअर्स जो ऑल ओवर इंडिया में हैं, तो ये पेज पर जो नंबर बता रहे थे वो नंबर सार्वजनिक है, तो उस पर फॉलो करते थे। हालांकि इन्होंने मैसेज 4-5 साल में कितनी बार किए होंगे, लेकिन मुझ तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन कल मैं मोरबी से आ रहा था तो मैंने इनका मैसेज देख लिया रिसेंटली, तो जैसे देखा तो इन्होंने कहा कि मुझे घर वापसी करनी है। तो मैंने कहा कि आप अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं होगा? नहीं, मैं आपसे प्रभावित होकर, सनातन धर्म की नीतियों से प्रभावित होकर करना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने सुबह प्रोसेस स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी अभी फ्लाइट है, जल्दी में था, तो मंदिर में हमने इनका पूरी तरीके से सनातन धर्म की विधियों से इनका जो है करा दिया है धर्म परिवर्तन। और इन्होंने सेल्फ राइटिंग में एक लेटर अपनी राइटिंग में लिख कर दिया है, जिसको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाले हैं। अभी मैं कल आऊँगा वापस, और वहाँ से जो कानूनी प्रक्रिया है वो भी पूर्ण कर दी जाएगी। अच्छा, तो बाकी और कोई लोग हैं जिनके साथ में और धर्म परिवर्तन क्या किस विधि की गया? इनके विषय में तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मेरे पास 67 लोगों की सूची है, जो मैं शायद अगले 1 महीने में उनको करा करके यहीं गुजरात में वो सबके सामने समक्ष करने वाला हूँ। 67 पीपल्स आई हैव रिसीव्ड। तो बिल्कुल आपने सुना अब्दुल रशीद किस तरह से अनमोल बने हैं। उपदेश राणा हैं, जो हिंदूवादी नेता कहे जाते हैं, उनके विचारों से सहमत होकर के मूलतः आप कच्छ के रहने वाले हैं, सूरत में इन्होंने अपने मर्जी अनुसार से धर्म परिवर्तन किया है। बाकी लोग भी करेंगे कि नहीं करेंगे, ये इनका अभी कुछ फिलहाल नहीं कहना है, लेकिन उपदेश राणा का दावा है कि और भी लोग हैं जो इस तरह से अपने मन मर्जी से इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाने जा रहे हैं। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक।